हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा राजपूत आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी फार्मा नोट्स पर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे वी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है। एज पर न्यू सिलेबस उसका जनरल फार्मेसी सब्जेक्ट। इसका फार्माकोग्नोसी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। इसका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, 1 की वीडियो में कंप्लीट की गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इसका पढ़ेंगे जनरल फार्मेसी। पहले इसका थोड़ा बता दें, जनरल फार्मेसी में हमें क्या पढ़ना है। जनरल फार्मेसी में हमें पढ़ना है जैसे हमारा कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हमें कोई प्रोडक्ट, हमारा ये कोई हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से कोई हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो हमें वो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या उसका क्वालिटी टेस्ट करने हैं, कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, कैसे फॉर्मुलेशन करनी है, सब कुछ हम काय में पढ़ते हैं, जनरल फार्मेसी में। इससे पहले ही फार्मास्यूटिक्स के नाम से था, अभी न्यू सिलेबस में जनरल फार्मेसी के नाम से है। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लो टैबलेट बनानी है, सिरप बनाना है, ये सब कैसे बनाना है, सारा A to Z प्रोसीजर काय में पढ़ते हैं, जनरल फार्मेसी में। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, सारे सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म सारा है हमारा सिलेबस में मेंशन। तो आज हम इसका पढ़ेंगे, हम यूनिट फर्स्ट देखते हैं। तो हमें पहले हम देखते हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी ऑफ प्रोफेशन, यानी कि फार्मेसी के प्रोफेशन का थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने से हमारा हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फार्मेसी की प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है और स्कोप ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के प्रोफेशन का स्कोप, फार्माकोपिया एंड इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम इसका सिर्फ इतना टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसके 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जनरल फार्मेसी का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो जनरल फार्मेसी के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लें कि फार्मेसी क्या है। द वर्ड फार्मेसी वाज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। जो हमारा फार्मेसी जो वर्ड है हमारे ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, हमारा मीन्स ड्रग या फिर मेडिसिन। फार्मेसी के डेफिनेशन देखें तो फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, गिविंग मेडिसिन टू पीपल फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी किस टाइप की हमारी आर्ट है, साइंस है, ड्रग को प्रिपेयर करनी, कैसे उसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्टोर करना है और पेशेंट को कैसे हमें देनी है, उसको ड्रग को, डिजीज को ट्रीट करने के लिए, और उसे प्रॉपर एडवाइस देना, किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब क्या है, हमारी फार्मेसी है। अब आता है हमारा जर्नल फार्मेसी। जर्नल फार्मेसी क्या है, जर्नल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट deals with the basic principle of pharmacy including the preparation, manufacturing, packaging, storage and dispensing of drug। यानी कि जर्नल फार्मेसी ही क्या है, हमारे एक फार्मेसी की ब्रांच है जिसमें हम क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, क्या है इनका मतलब, इसमें मान लो कोई भी हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कैसे हम उसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे स्टोरेज करना है, कैसे डिस्पेंस करना है, ये सब काइन के अंदर आता है हमारा जर्नल फार्मेसी के अंदर। यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने का सारा प्रोसीजर काइन में आता है हमारा जर्नल फार्मेसी, कैसे कैसे उसे बनाना है सब कुछ। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स जनरल फार्मेसी के, टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी, यानी कि उसके फार्मेसी के बेसिक प्रिंसिपल को थोड़ा समझाती है, एंड टू नो अबाउट द डिफरेंट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसिन। इसमें हमें कहीं की नॉलेज मिलती है हमारे मेडिसिन के डिफरेंट डोजेस फॉर्म की, एंड टू अंडरस्टैंड द सेफ एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। और हमें इसमें क्या पता चलता है, मेडिसिन का क्या बताती है कि प्रॉपर यूज क्या है उसका, कैसे उसे सेफ रखना है, ये सब कहीं में पढ़ते हैं हम जनरल फार्मेसी में। टू लर्न द प्रिपरेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या है कि हमें मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पैक करना है, कैसे उसकी डिस्पेंसिंग करनी है, ये सब हमें सिखाती है क्या, जनरल फार्मेसी। सभी पहले अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो
आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को बीच बीच में रोको, नोट्स बना लेना। हम ऐसे सारे नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम समझेंगे, ठीक है। आई और आपको समझ में आ रहा होगा। जिस किसी को भी हैंड रिटन नोट्स ये बनाने नहीं है, ऐसी पीडीएफ चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस पर मुझे मैसेज कर देना बस। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि भारत में फार्मेसी की प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है। हमें इसमें इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन के रिलेशन में क्या हिस्ट्री है। फिर आगे हम इंडस्ट्री के में पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के में पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है। तो अब पहले हम पढ़ते हैं इसकी फार्मेसी एजुकेशन में। सबसे फर्स्ट आती है हमारे इसमें इवोल्व, और किस क्या क्या हमें इसमें कवर करना है। उसका हमें इवेल्युएशन पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं, तो इसमें आता है हमारे जो पहले के टाइम पे, यानी कि देश आजाद होने से पहले, यानी कि हमारे इन एंसाइंट इंडिया, यानी कि एंसाइंट इंडिया में क्या होता है, मेडिसिन वाज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। मेडिसिन जो होती है हमारी आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती थी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। थोड़ा इन तीनों के बारे में देखते हैं क्या था आयुर्वेदिक सिस्टम। आयुर्वेदिक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे पुराना सिस्टम था कौन सा, आयुर्वेदिक सिस्टम। इट इज यूज हर्ब्स, प्लांट्स, मिनरल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स टू ट्रीट डिसीज। इस टाइम पे क्या यूज किया करते थे, जो डिसीज को ट्रीट करने के लिए जो होते हैं हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब का यूज किया जाता था डिसीज को ट्रीट करने के लिए। फिर आता है हमारा यूनानी सिस्टम। यूनानी सिस्टम में क्या हुआ, यूनानी सिस्टम क्या है, यूनानी सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का। ये हम इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। ये जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन हमारे भारत में ये कब आता है, हमारे मध्य टाइम के समय पे आया था, यानी कि मिडिल पीरियड के टाइम पे हमारे ये भारत में आया था यूनानी सिस्टम। इट यूज नेचुरल मेडिसिन, इसमें भी हमारे नेचुरल मेडिसिन से हमारे यूज की जाती है, जैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल सोल्स डिसीज को ट्रीट करने के लिए। एंड फोकस ऑन मेंटेनिंग द गुड हेल्थ, यानी कि यूनानी सिस्टम का जो मेन एम क्या होता था कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखना, सबसे बड़ा उसका उद्देश्य यही था बस। फिर आता है हमारा सिद्धा। सिद्धा क्या है, सिद्धा इज द एंसाइंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन द ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। एंसाइंट सिस्टम है हमारा मेडिसिन का, जो कहाँ हमारा सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, साउथ इंडिया में। इट यूज हर्ब्स, मेडिसिन, हर्ब्स, मिनरल्स, नेचुरल सब्सटेंस टू ट्रीट डिसीज। ये भी क्या करता था कि नेचुरल सब्सटेंस का ही यूज करता था डिसीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक। अब आता है बिफोर 1932, यानी कि 1932 से पहले देयर वर नो प्रॉपर फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। 1932 से पहले हमारे देश में फार्मेसी का कोई भी प्रॉपर एजुकेशन हमारी नहीं थी। सब बस इन्हीं तीनों सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करते थे, डिसीज को ट्रीट किया जाता था, ठीक है। फिर इन 1932 में ही क्या हुआ, प्रोफेसर एमएल स्क्रोप ने एक यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स स्टार्ट किया था, कहाँ, बीएचयू में, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1932 में। वो 2 ईयर का कोर्स है, जैसे कि हमारा डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करा था। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट, यानी कि फार्मेसी के एजुकेशन का धीरे धीरे कैसे ग्रो हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। मैनी फार्मेसी कॉलेज वाज ओपन्ड अक्रॉस इंडिया, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ हमारे इंडिया में 1932 वो देश आजाद होने के बाद जो है धीरे धीरे काफी कॉलेज क्या होने लगे, बनने लगे, काफी हो गए थे। सच जैसे कि हमारे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, फार्म डी, ये सब क्या हो गए धीरे धीरे हमारे देश में आने लगे। सारे कोर्स क्या हो गए, धीरे धीरे डेवलप हो गए। द फार्मेसी एक्ट 1948 वाज पास, ये जो हमारा फिर क्या आया था 1948 में जो आया था हमारा एक फार्मेसी एक्ट आया था। ये जो हमारा एक लॉ था, एथिक्स था, ठीक है। ये कब आया था हमारा 1948 में। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI was established in 1949 to regulate pharmacy education and रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट। PCI क्या, ये सब तो आपको पता ही होगा, यानी कि फार्मेसी एक्ट पास होने के 1 साल बाद ही क्या हुआ, हमारे PCI का गठन हुआ था। क्या काम होता है, इसको सारे कॉलेज को
ये हमारे जब आपने एडमिशन लिया होगा देखा, ये हमारे क्या आता है, जिसमें भी हम एडमिशन लेते हैं कि वो पीसीआई द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए। जो पीसीआई द्वारा अप्रूवल नहीं होगा तो उस कॉलेज वो कॉलेज नहीं सही है। तो आपने पहले देखा होगा कि हाँ ये पीसीआई द्वारा अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है। और जैसे हम बी फार्मा या डी फार्मा कुछ भी कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन कराने का काम भी किसका है, पीसीआई का है। हमें कोर्स में क्या क्या पढ़ाई करनी है, ये कौन इस्टेब्लिश करता है, कौन सेट करता है, कौन बताता है, पीसीआई। ये सब काम किसका है, पीसीआई का। फिर आता है माइलस्टोन। माइलस्टोन माने होता है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि कुछ ईयर जिनमें कुछ अचीवमेंट्स, यानी कौन सी ईयर में क्या हुआ, कुछ अचीवमेंट्स, ठीक। जैसे हमारे 1932 में क्या हुआ था, फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ था बीएचयू में, अभी बताया था, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ था। 1937 में क्या हुआ, बीएचयू स्टार्ट द 3 ईयर बी फार्मा कोर्स इन इंडिया। 1937 में बीएचयू ने बी फार्मा का 3 साल का कोर्स स्टार्ट किया। अब क्या होता है 4 साल का होता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये 3 साल का कोर्स स्टार्ट हुआ था। 1940 में क्या हुआ, बीएचयू ने स्टार्ट करा एम फार्मा। 1945 पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस स्टार्ट इन बीएचयू। पीएचडी स्टार्ट हुई थी 1945 में फार्मास्यूटिकल साइंस से, कौन सी यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में। फिर आता है 1948 में क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट हमारा पास हुआ। 1980 इंडिया हैड 26 कॉलेज एंड 11 यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बी फार्मा एंड फार्मा, यानी कि 1980 आते आते क्या हुआ, हमारे भारत में 26 कॉलेज बन गए, 11 यूनिवर्सिटी बन गई, जिसमें हमारा बी फार्मा एम फार्मा कोर्स चल रहे थे, ठीक। फिर इसके बाद आता है इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेशन में। थोड़ा यहाँ गलत हो गया इसलिए कट करके ऊपर लिखना पड़ता है। फर्स्ट आता है हमारा इसमें वही इवोल्यूशन, यानी कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज हमारी स्टार्ट हुई। इन द बिगिनिंग मोस्ट मेडिसिन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हमारा देश आजाद होने से पहले के समय में हमारे देश में मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हमारे विदेशों से हमारी लाई जाती थी। हमारे देश में जो बहुत कम ही फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां थी, तो इसलिए हमारे दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट की जाती थी। इन द अर्ली ईयर, यानी पहले के समय में, इंडिया हैड वेरी फ्यू मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि उस टाइम पे क्या था, बहुत ही कम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी। तो इसीलिए कहाँ से हमें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे देश में थी नहीं इतनी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि देश आजाद होने के बाद, इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। भारत ने खुद से अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप की। सबसे पहली जो हमारे इंडस्ट्री डेवलप की थी, कौन से ईयर में हुई थी भारत में सबसे पहली, 1901 में। द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, यानी कि फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी कब हमारी स्टार्ट हुई थी, 1901 में। किसने स्टार्ट की थी, पीसी रॉय ने। ये हमारा 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कि किसने स्टार्ट की थी और क्या नाम था कंपनी का, ठीक है। सेकंड आता है हमारा फिर इसका हम पढ़ते हैं इसका डेवलपमेंट, यानी कि हमारे देश में फिर इंडस्ट्री कैसे कैसे उनका ग्रो हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता गया आगे। ओवर द ईयर मैनी न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश, यानी कि धीरे धीरे क्या होता गया है कि बहुत सी कंपनियां और फैक्ट्रीज जो है हमारे देश में बनती गई। जैसे हमारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द क्वालिटी एंड मेडिसिन, जैसे जैसे कंपनी बनती गई तो हमारा मेडिसिन को बनाने को और रिसर्च बढ़ता गया, तो और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी बनती गई, तो इन रिसर्च और टेक्नोलॉजी मेडिसिन की क्वालिटी को क्या करा, इम्प्रूव किया। मेडिसिन की क्वालिटी इम्प्रूव करने में काफी हेल्पफुल रही है। इंडिया स्टार्ट मेकिंग लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मेडिसिन एंड सप्लाई देम टू मैनी कंट्रीज। इंडिया ने क्या स्टार्ट किया, मेडिसिन बनाई, लेकिन उनकी कॉस्ट जो इतनी हाई नहीं रखी, कॉस्ट थोड़ी लो रखी, क्वालिटी उनकी हाई थी, और दूसरे देशों में भी क्या उसने सप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर आता है माइलस्टोन, यानी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नंबर 1 आता है हमारा 1901 में वही फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टेब्लिश, यानी कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क वाज एस्टेब्लिश बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, यानी कि फर्स्ट हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट हुई थी किसके द्वारा,
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा यानी पीसी रॉय द्वारा। 1907 में क्या हुआ, ओलंपिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश इन बड़ोदरा गुजरात बाई टी.के. गज्जार, यानी कि टी.के. गज्जार ने 1907 में गुजरात बड़ोदरा में एक ओलंपिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड की इस्टेब्लिश की थी, उसकी स्थापना की थी। ये भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 1935। 1935 में क्या हुआ, सिप्ला वाज एस्टेब्लिश, यानी कि सिप्ला जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। फिर आता है 1970। 1970 में क्या हुआ, इंडियन पेटेंट एक्ट पास हुआ। टुडे यानी कि आज के टाइम में क्या, इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। आज के टाइम में जेनरिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग या फिर और भी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ती जा रही है, और हमारा देश जो और देशों में भी क्या कर रहा है, हमारा सप्लाई करता जा रहा है, यानी कि अच्छा ग्रोथ होती जा रही है इंडस्ट्रीज की हमारे देश में। फिर इसके बाद आ जाता है इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री रही है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक हमारी ऐसी बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप की हमारी बॉडी होती है कि जो फार्मेसी का प्रोफेशन को चलाने के लिए, उसे या फिर इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी नहीं थी। तो यानी कि क्या होता है, इवोल्यूशन, यानी कि फिर धीरे धीरे कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई। इन द बिगनिंग देयर वर नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि पहले के समय में मतलब स्टार्टिंग में क्या था, कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी लीगल बॉडीज नहीं थी फार्मेसी के प्रोफेशन को चलाने के लिए भारत में। तो देयर वाज ए नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड फार्मासिस्ट एंड इम्प्रूव फार्मेसी एजुकेशन। तो फिर एक ऑर्गेनाइज बॉडी की जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, फार्मासिस्ट को गाइड करने के लिए, उनके फार्मेसी के एजुकेशन को इम्प्रूव कराने के लिए बॉडी की जरूरत पड़ी कि कैसे कैसे उनके स्कूल्स चलाने हैं, कैसे कैसे उनका कोर्स में क्या क्या रखना है, सब कुछ क्या एक ऑर्गेनाइज बॉडी की जरूरत पड़ी। तो वो धीरे धीरे डेवलप की गई। एज फार्मेसी एजुकेशन एंड इंडस्ट्री ग्रो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर स्टार्टेड, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या फार्मेसी एजुकेशन में धीरे धीरे ग्रो हुआ, इंडस्ट्रीज में ग्रो हुआ। हाँ, डेवलपमेंट यानी कि ऐसे कैसे धीरे धीरे हमारी ग्रो हुई। फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एज रिकॉग्नाइजेशन प्रोफेशन। फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन काय में हेल्प करती है, फार्मेसी के डेवलपमेंट में, यानी कि फार्मेसी एजुकेशन, कॉलेजेस, सबके डेवलपमेंट में क्या करती है, पूरी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश फॉर द रेगुलेशन, रिसर्च एंड प्रमोट ऑफ फार्मेसी फील्ड, यानी कि जितनी भी क्या ऑर्गेनाइजेशन है क्या इस्टेब्लिश करते हैं, रिसर्च में पूरा हेल्प करते हैं, फार्मेसी के प्रोफेशन को प्रमोट करते हैं, तो उससे क्या अच्छा ग्रोथ करते हैं। माइलस्टोन्स क्या क्या है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए। 1939 इसमें क्या हुआ, 1939 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना की हुई। 1948 में क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट पास हुआ। 1949 में फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये सब एक नंबर में भी आ जाता है कि पीसीआई का गठन कब हुआ था, फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था। अब प्रिज्म में क्या था, CDSCO, ये क्या है, हमारी रेगुलेटरी बॉडी है। CDSCO कंट्रोल द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया। इसका क्या काम होता है, ये भारत में मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कोई भी जैसे मेडिसिन हमने किसी इंडस्ट्री ने बनाई तो उसे वो मार्केट में ऐसे ही लॉन्च नहीं होगी, उससे हमें CDSCO से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होगा, फिर इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। उसके लिए भी उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए CDSCO से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनाई और लॉन्च हो गई, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या करती है, जब प्री क्लिनिकल ट्रायल पास हो जाएगा तब उसका फिर ये क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो वो क्या उससे क्या होता है, सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन रखती है। फिर आता है हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी के प्रोफेशन का क्या स्कोप है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा रिटेल या फिर कम्युनिटी फार्मेसी। रिटेल या फिर कम्युनिटी फार्मेसी दोनों एक ही है।
Community pharmacy is a place where a pharmacist provide medicine and health care service direct to pupil. जैसा आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में, गांव में या फिर जगह जगह पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रिटेल फार्मासिस्ट तो होते हैं, रिटेल फार्मेसी तो होती है। वो क्या कराती है, हमारी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराती है किसे, डायरेक्ट प्यूपिल्स को। उससे हम जाते हैं तो हमें क्या मेडिसिन हमारे वो देते हैं, या फिर हम किसी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया प्रिस्क्रिप्शन भी ले जाए तो हमें देते हैं। तो वो छोटे छोटे जो मेडिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी या फिर रिटेल फार्मेसी। इनका हमारा क्या रोल होता है रिटेल फार्मेसी का, या फिर रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड मेडिसिन डायरेक्ट टू पेशेंट। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है मेडिसिन जो होता है डायरेक्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड कराता है। ठीक, जो भी जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके गए डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ, तो उसे पढ़ेगा और उसे दे देगा, और उसे क्या प्रॉपर एडवाइस भी देगा, कैसे लेनी है, कब लेनी है, किस टाइम लेनी है, सब। एंड डिस्पेंस मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। वही प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन डिस्पेंस करता है। जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन डिस्पेंस करेगा वो। एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन। और अपने जितनी उसके पास मेडिसिन है सब मेडिसिन का क्या रखता है, वो रिकॉर्ड रखता है। एंड ही चेक द करेक्ट मेडिसिन डोज एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर गिविंग इट। और वो पेशेंट को देने से पहले करेक्ट मेडिसिन चेक करेगा, यानी कि जो उसने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है डॉक्टर ने कि मैं वही दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, वही एक बार चेक करेगा। सारा निकालने से पहले एक बार चेक करेगा, फिर उसकी डोज चेक करेगा, फिर उसे प्रॉपर गाइड करेगा कि ये मेडिसिन दूध के साथ लेनी है या फिर खाना खाने के बाद लेनी है, खाली पेट लेनी, कैसे लेनी, प्रॉपर गाइड कर देगा, तब उसे वो वहां से भेजता है। इट हेल्प पीपल बाय गिविंग बेसिक हेल्थ एडवाइस। वही कि उसे क्या है, प्रॉपर बेसिक हेल्थ भी प्रोवाइड कराता है, हेल्थ एडवाइस देता है। ठीक है, फिर आता है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी एक हमारी हॉस्पिटल की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द सप्लाई एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल। जो मेडिसिन को कहाँ देती है, भी मेडिसिन को कहाँ पे सप्लाई करती है, हॉस्पिटल्स में, और उस मेडिसिन के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन की सारा मैनेजमेंट रखती है। हाँ, अपन जैसे हॉस्पिटल गए होंगे तो हॉस्पिटल में क्या होते हैं, हमारी फार्मेसीज होती हैं, तो वहाँ जो जितनी भी आईपीडी होगी, ओपीडी होगी, उन सबके द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा मेडिसिन कौन देता है, हॉस्पिटल फार्मेसी से ही ली जाती है वो मेडिसिन। ठीक है, क्या हमारा रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मैनेज द सप्लाई ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं हॉस्पिटल में सब मेडिसिन के सप्लाई को मैनेज रखते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल में होती है, रिटेल कम्युनिटी फार्मेसी सब बाहर आपने देखे होंगे मेडिकल स्टोर्स, वो होती है रिटेल फार्मेसी। ठीक है, और हॉस्पिटल फार्मेसी कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारी हॉस्पिटल में। तो सप्लाई मेडिसिन के सप्लाई को क्या रखता है, मैनेज करता है, कितनी उसने सप्लाई कर दी है, कितना हमारा स्टॉक है, पूरा सब रिकॉर्ड रखता है। इट मेंटेन द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, पूरा स्टोरेज को मेंटेन रखता है, यानी कि कितना कितना उन पे अभी स्टॉक रहा है मेडिसिन का। He works with doctor and nurse for better patient treatment। और ये पेशेंट डॉक्टर एंड नर्स के साथ भी वर्क करते हैं जिससे उनके पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सके, उन्हें अच्छा थोड़ा एडवाइस भी दे देते हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर। द फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। वही जो भी बताया था, ये किसे डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, जो इन पेशेंट होते हैं, आउट पेशेंट होते हैं। अब इन पेशेंट और आउट पेशेंट क्या होते हैं, इन पेशेंट किसे बोलते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इन पेशेंट। आउट पेशेंट कौन होते हैं, जो ओपीडी होते हैं ना, कोई भी पेशेंट आया, अपना आपको दिखाया और उसी दिन चला गया, मतलब वो क्या एडमिट नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट। तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन कौन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ही इंश्योर द राइट मेडिसिन रीच द राइट पेशेंट। और ये इंश्योर भी करते हैं कि जो पेशेंट को जो है राइट मेडिसिन ही प्रोवाइड हो, राइट मेडिसिन राइट पेशेंट तक पहुंचे। फिर आता है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, क्लिनिकल फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट फोकस ऑन द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन इन
पेशेंट। क्लिनिकल फार्मेसी भी फार्मेसी की ब्रांच होती है। इनका मेन फोकस क्या होता है, इनका मेन एम ये होता है कि जो पेशेंट है मेडिसिन का सही यूज करे और वो उसके लिए सेफ रहे मेडिसिन पेशेंट के लिए। ये किसका काम होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी यानी कि क्या रोल है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी फोकस ऑन इम्प्रूविंग पेशेंट ट्रीटमेंट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं। जो बड़ा उनका मेन फोकस क्या होता है, पेशेंट जल्द से जल्द बेटर हो जाए, जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, उसकी हेल्थ इंप्रूव होती रहे। दे वर्क विद डॉक्टर के साथ ही क्या करते हैं, काम करते हैं टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन यूज। ये क्या होता है, डॉक्टर के साथ भी काम करते हैं। डॉक्टर के साथ जैसे डॉक्टर विजिट पे जाते हैं ना, उनके साथ साथ विजिट पे भी जाते हैं और श्योर करते हैं कि सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन यूज, यानी कि पेशेंट जो है हमारी सेफ मेडिसिन इनटेक करे, इफेक्टिव रहे उसके लिए वो मेडिसिन। ठीक, मॉनिटर ड्रग इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दी तो उसका क्या साइड इफेक्ट रहा है, क्या ड्रग ने इफेक्ट करा है, तो वो सब मॉनिटर करना का किसका काम होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। एंड आता है एजुकेट पीपल अबाउट देयर मेडिसिन। और एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर मेडिसिन, यानी पेशेंट को मेडिसिन के बारे में पूरा एजुकेट करते हैं, कैसे कि कब लेनी है, किस टाइम लेनी है, कितनी लेनी है, कहीं के साथ में लेनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ कैसे लेनी है, पूरा बताते हैं उसके बारे में और थोड़ा हेल्थ एडवाइस भी देते हैं। ठीक, फोर्थ आता है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है, नाम से पता चला जाए हमारे इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्रियल फार्मेसी द ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इंडस्ट्रियल फार्मेसीज में क्या होता है, हमारे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, उनका प्रिपेयर होता है, सब कहाँ पे होता है, हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसीज में। ठीक, जैसे कोई भी हमारा रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट कहाँ बनता है, हमारा इंडस्ट्रीज में बनता है, तो उसमें कौन काम करता है, हमारे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं जिसमें काम करते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। रोल क्या है, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट वर्क इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कहाँ वर्क करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन का डेवलपमेंट करते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वर्क इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और कहीं में वर्क करते हैं, न्यू मेडिसिन की रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, फिर इनको डेवलपमेंट करते हैं। डेवलप न्यू ड्रग एंड डोसेज फॉर्म, यानी कि न्यू ड्रग को डेवलपमेंट करते हैं, न्यू डोसेज फॉर्म का डेवलपमेंट करते हैं। एंड दे इंश्योर दैट कि मेडिसिन आर सेफ एंड इफेक्टिव, और ये भी इंश्योर करते हैं कि मेडिसिन सेफ रहे और इफेक्टिव रहे। कैसे, जब मेडिसिन बनती है उनके क्या होते हैं, क्वालिटी टेस्ट होते हैं, और जितनी मेडिसिन बनती है हमारे फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनती है। जितनी भी हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज में मेडिसिन बनती है, ऐसे नहीं है कुछ भी कैसी बना दी अपनी मर्जी से, जैसे स्टैंडर्ड को देख के ही बनती है। और जब बन जाती है तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग, सब टेस्टिंग होती है। अगर वो सब टेस्ट पास हैं तो ही वो आगे फिर मेडिसिन जाती है, फिर उसका हमारा ट्रायल वगैरह होता है, फिर वो लॉन्च होती है उसके बाद। द वर्क इन पैकेजिंग, स्टोरेज एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, और कहीं में वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा मेडिसिन बनेगा उसकी पैकेजिंग, स्टोरेज और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एंड वर्क ऑन न्यू आइडिया फॉर बेटर हेल्थ केयर, और कहीं वर्क करते हैं न्यू आइडियाज में, जैसे कि कोई भी ड्रग के बारे में न्यू ड्रग आ रही है उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसमें जिससे कि हमारा और बेटर डेवलपमेंट हो सके हेल्थ के बारे में, और हेल्थ अच्छी रहे, इम्प्रूव है। और कोई ड्रग हमारे मार्केट में लॉन्च है तो उनके ऊपर भी रिसर्च करते रहते कि और इसे कैसे बेटर बनाया जा सके और जिससे ही और इफेक्टिव रहे ड्रग। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने इसके 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कल हम इसका पढ़ेंगे फार्माकोपिया एंड इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन। तो सबको समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिस किसी को इसका नोट्स चाहिए मुझको टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया नहीं आया। और फार्माकोग्नोसी के यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। बाय, टेक केयर।